अगर कोई व्यक्ति किसी भी वजह से कुछ दिनों तक अपनी पत्नी से बातचीत बंद कर दे, कोई बात ना करे, इस बात से आहत होकर पत्नी अगर सुसाइड कमिट कर ले, तो क्या यह क्रूरलिटी यानी क्रूरता मानी जाएगी? पति का अपनी पत्नी से कुछ दिनों तक बातचीत बंद कर देना क्या पत्नी के लिए मानसिक प्रताड़ना मानी जाएगी? इसी तरीके का एक मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने हाल ही में इस मामले पे एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला दिया। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में अपने यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस पे सुप्रीम कोर्ट के इसी महत्वपूर्ण फैसले की जानकारी के साथ। साथियों, आज के इस एपिसोड में देखेंगे कि यह पूरा मामला क्या था, ट्रायल कोर्ट के द्वारा क्या फैसला दिया गया, ट्रायल कोर्ट के फैसले के बाद मामला हाई कोर्ट पहुंचता है, हाई कोर्ट ने क्या कहा, और फाइनली जब मामला हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने कौन से प्रिंसिपल लेट डाउन किए, इस संबंध में क्रूरलिटी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी महत्वपूर्ण बात कही इस फैसले में, इसको भी बहुत ध्यान से देखना जरूरी है। तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक, देखते हैं कि पूरा मामला क्या था। सबसे पहले इस मामले के फैक्ट बहुत ही ब्रीफ में मैं आपको बता देता हूं। एक व्यक्ति ओमान में रहता था। कुछ दिनों बाद उसकी पत्नी के बीच में किसी बात को लेकर के मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट हो जाता है। दोनों एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। पत्नी अपने मायके चली जाती है और मायके जाने के बाद दोनों के बीच में दूरियां और बढ़ जाती हैं। कुछ दिनों के बाद पत्नी मायके में ही सुसाइड कर लेती है। महिला के घर वालों के द्वारा यह आरोप लगाते हुए एक एफआईआर दर्ज कराई जाती है कि पति ने 13 दिनों तक पत्नी से किसी भी तरीके से बात नहीं की, बात करने से बिल्कुल बंद कर दिया, जिसके कारण मजबूर होकर उसने सुसाइड कमिट कर लिया। 498A और 304B में मामला दर्ज किया गया। एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन होता है, चार्जशीट आती है और ट्रायल चलता है। ट्रायल कोर्ट के द्वारा परिवार के लोगों को तो बरी कर दिया जाता है, लेकिन पति को क्रूरता के अपराध का दोषी ठहराते हुए उसको सजा कर दी जाती है। ट्रायल कोर्ट यह मानती है कि पति ने अगर अपनी पत्नी से 13 दिनों तक बातचीत नहीं की तो यह पत्नी के लिए मानसिक प्रताड़ना है और पति को सजा कर देती है, यह कहते हुए कि इस मानसिक प्रताड़ना ने पत्नी को आत्महत्या के लिए प्रेरित किया। ट्रायल कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मामला हाई कोर्ट जाता है। हाई कोर्ट द्वारा पति की दोष सिद्धि को बरकरार रखा जाता है और बाकी लोगों को जिनको ट्रायल कोर्ट ने बरी किया था उसमें किसी तरीके का हस्तक्षेप नहीं किया जाता। अब इन दोनों आदेशों को, ट्रायल कोर्ट के पति के सजा के विरुद्ध और उस सजा के आदेश को मद्रास हाई कोर्ट की बेंच के द्वारा कंफर्म करने के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में क्रिमिनल अपील दाखिल की जाती है। तो देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है। यह जो मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, क्रिमिनल अपील नंबर 2382 एंड 2383/2026 जयेश खन्ना वर्सेस द असिस्टेंट कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर वेस्ट, ये पूरी डिटेल केस की आपके स्क्रीन पर है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके महेश्वरी और जस्टिस अतुल एस चंदोरकर की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। हस्बैंड की ओर से सीनियर एडवोकेट आर बसंत अपीयर हुए। उन्होंने हस्बैंड की तरफ से आर्गुमेंट करते हुए कहा, बहुत जोर देकर आर्गुमेंट करते हुए कहा कि पति को सिर्फ इसलिए दोष सिद्ध ठहराया गया है कि उसने अपनी पत्नी से कुछ दिनों तक बातचीत नहीं की और किसी भी व्यक्ति का अपने पत्नी से बातचीत करना बंद कर देना कुछ दिनों के लिए, दैट इज नॉट अमाउंट ऑफ क्रूरलिटी, यह क्रूरता नहीं मानी जाएगी। यह कहते हुए एडवोकेट के द्वारा कहा गया कि पति की दोष सिद्ध सही नहीं है, गलत तरीके से कन्विक्शन किया गया। वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट बालाजी सुब्रमण्यन अपीयर होते हैं प्रोसिक्यूशन की तरफ से। उन्होंने तर्क दिया कि पति का जो ये व्यवहार था, इसी व्यवहार के कारण पत्नी को गंभीर मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी। मानसिक प्रताड़ना क्या है, इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने दोनों एडवोकेट्स का आर्गुमेंट सुनने के बाद अलग अलग जजमेंट्स का हवाला देते हुए अलग अलग केसेस के लिए अलग अलग परिस्थितियों पे डिस्कस किया
और डिस्कस करते हुए कहा कि अलग अलग फैसलों को देखने के बाद यह हर मामले में तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। हर मामले के फैक्ट्स क्या है, सर्कमस्टांसेस क्या है, उस पर निर्भर करता है कि ये क्रूअलिटी है या नहीं है। बेंच ने कहा कि मानसिक प्रताड़ना क्या है यह तय करने का कोई नियम नहीं है, क्योंकि झगड़ा किसी के लिए मामूली हो सकता है, वही झगड़ा किसी दूसरी के लिए गंभीर मानसिक पीड़ा बन सकता है। बहुत महत्वपूर्ण बात कही। किसी व्यक्ति के लिए वो झगड़ा मामूली है, किसी व्यक्ति के लिए मानसिक पीड़ा है। साथ ही यह भी कहा कि शिकायत दर्ज कराने के कुछ समय पहले लगातार परेशान करना एक अहम बात हो सकती है। मैं आपको बता दूं कि 304B यानी डाउरी डेथ का जो मामला होता है उसमें डेथ के पहले क्रूअलिटी जरूर होती है, और डेथ और क्रूअलिटी का कनेक्शन डाउरी की डिमांड से होना जरूरी होता है। तथ्यों का विश्लेषण करते हुए कोर्ट ने माना कि अब जो पक्ष साबित करने में नाकाम रहा है कि पति और मृतक पत्नी के बीच बातचीत न होने के कारण उसकी मौत हुई। कोर्ट ने यह तो मान लिया कि बातचीत ना करने के कारण मौत नहीं हुई। कोर्ट ने और महत्वपूर्ण बात कही, अभियोजक पक्ष ने सिर्फ मृतक महिला के माता पिता के जुबानी बयान पर भरोसा किया, पति उससे बात नहीं करता। उन्होंने इस तर्क को साबित करने के लिए व्हाट्सएप चैट का भी सहारा लिया कि अपीलकर्ता ने मृतक महिला को कोई मैसेज नहीं भेजा, इसलिए उनके बीच बातचीत नहीं हुई। लेकिन इस तर्क को कोर्ट ने खारिज कर दिया और खारिज करते हुए कहा कि अब व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह साबित करने की कोशिश कि अपीलकर्ता ने मृतक महिला को कोई मैसेज नहीं भेजा, इसलिए कोई बातचीत नहीं हुई। हालांकि हमारी राय में व्हाट्सएप पर मैसेज ना भेजना काफी नहीं है, क्योंकि बातचीत समान फोन कॉल के जरिए भी तो हो सकती है। इसके अनुसार कोर्ट ने यह नहीं माना कि अगर व्हाट्सएप पे मैसेज नहीं किया तो बातचीत नहीं की। फाइनली कोर्ट ने अंत में कहा कि कोई ठोस सबूत के बिना मरने वाली पत्नी से 13 दिनों तक बातचीत ना करने को इस मामले के तथ्यों के आधार पर किसी भी तरीके की क्रूरता के दायरे में नहीं रखा जा सकता। वैवाहिक जीवन में मतभेद होना स्वाभाविक बात है और ऐसे मतभेदों के कारण बातचीत बंद हो सकती है, लेकिन यह ऐसा मामला नहीं है कि जहां अपीलकर्ता और मरने वाली पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ हो जिसके कारण ट्रायल कोर्ट ने अपीलकर्ता को दोषी ठहराया। यह कहते हुए हाईकोर्ट के उस फैसले को जिसने ट्रायल कोर्ट के कन्विक्शन के आदेश को कंफर्म किया था रद्द कर दिया और ट्रायल कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया और यह माना कि बातचीत बंद होना क्रूरता नहीं है, क्योंकि इससे पहले किसी झगड़े की बात नहीं है, इससे पहले किसी तरीके के आरोप की बात नहीं है। तो यह थी दोस्तों एक और महत्वपूर्ण जानकारी 498A और 304B के संबंध में। कैसे लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के इस एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून के अन्य जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।